न्यूमरोलॉजी नंबर सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। कैसे होते हैं वो लोग जो जुड़े हैं नंबर 3 से, कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स, उनसे जुड़े कुछ प्रोफेशंस और जिंदगी में आने वाली कुछ हर्डल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर जानना चाहते हैं नंबर 3 के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से, तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो नमस्ते, दिस इज कोमल वशिष्ठ एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल भाग्य वास्तु। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक्स एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। न्यूमरोलॉजी नंबर सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो लोग जो जुड़े हैं नंबर 3 से। तो अगर आपका भी जन्म हुआ है किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को, तो आपका मूलांक होगा 3। नंबर 3 दिया गया है जुपिटर को, जिसे गुरु भी कहा जाता है, और कुछ ऐसे ही गुण नंबर 3 से जुड़े लोगों में देखे जा सकते हैं। जुपिटर प्लैनेट सोलर सिस्टम का काफी बड़ा प्लैनेट है। अर्थ के कंपैरेटिवली इसका एरिया बहुत बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा है और एक मैसिव मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ ऐसी ही क्वालिटी नंबर 3 से जुड़े लोगों में भी देखी जा सकती है। इनका भी बहुत मैग्नेटिक ऑरा होता है। लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। क्योंकि जुपिटर का एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए नंबर 3 को एक्सपेंशन का नंबर माना जाता है। और यही क्वालिटी नंबर 3 से जुड़े लोगों में दिख जाती है। इनके जीवन में भी नॉलेज का, स्किल्स का, वर्क का एक्सपेंशन होता रहता है। ये कभी भी अपनी नॉलेज को किसी जगह पर जाके स्टॉप नहीं करते। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को ये एक्सपैंड करते रहते हैं। ये बहुत जल्दी स्किलफुल भी हो जाते हैं। ये भी क्वालिटी इनमें अक्सर देखी जाती है कि ये छोटी सी ही उम्र में काफी स्किलफुल हो जाते हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जिसे गुरु भी कहा जाता है, और जिस तरीके से गुरु सिखाता है, शिक्षा देता है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करता है, उसी तरीके से ये लोग भी अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हैं। जुपिटर की एक और खास बात है, ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कम करता है और अपनी रेडिएशन को ज़्यादा एमिट करता है। कुछ ऐसी ही क्वालिटी नंबर 3 से जुड़े लोगों में भी आसानी से देखी जा सकती है, और ये भी एक गुरु की तरह अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और कमाल की बात तो ये है, इनके मैग्नेटिक ऑरा के कारण लोग इनसे जुड़ते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस सुनना भी चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे एक टीचर की होती है, एक गुरु की होती है। ये क्विक लर्नर्स भी होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर ये दिल से करें तो उसमें बहुत जल्दी ये स्किलफुल हो जाते हैं। जुपिटर के बहुत से मून्स हैं। इसी तरीके से नंबर 3 से जुड़े लोगों के भी बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। सोशल नेटवर्क इनका काफ़ी बड़ा होता है, सोशली काफ़ी कनेक्ट होते हैं। लोग इनसे कनेक्ट बनाना, बात करना, इनके एक्सपीरियंसेस सुनना पसंद करते हैं, और गुरु की तरह इन्हें अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा भी लगता है। ये बॉर्न एंटरटेनर्स होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है और गोल्डन हार्ट के मालिक होते हैं। इनकी इसी खूबी के कारण लोग इनसे बहुत इजीली और जल्दी कनेक्ट बना पाते हैं। इनके नंबर में एक और खास बात देखी गई है, जैसे कि मैंने कहा कि नंबर 3 एक्सपेंशन का नंबर है। ये अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने वर्क को एक्सपैंड तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। बहुत छोटी सी ही उम्र में
ये अपने लिए बड़े बड़े टारगेट्स सेट कर लेते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। क्विक लर्नर्स तो ये हैं ही, इनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात को सामने वाले के आगे इस ढंग से रखते हैं कि सामने वाला इनकी बातों से इम्प्रेस ज़रूर हो जाता है। नंबर 3 जुड़ा है बृहस्पति से, यानी कि गुरु से, और गुरु की ही तरह इनके चेहरे पर काफ़ी ठहराव होता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है, उन्हें देखकर ही लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये नंबर 3 वाले हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ देखने में ही इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इनका एक्सपीरियंस, इनके स्किल्स इन्हें काफ़ी इंटेलिजेंट बना देते हैं। इन्हीं चीज़ों को लीड करना काफ़ी पसंद होता है। जैसे हमने नंबर 1 में देखा कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हें लीडरशिप के चांसेस भी बहुत मिलते हैं। नंबर 3 से जुड़े लोगों को हो सकता है नंबर 1 के कंपैरेटिवली चांसेस उतने नहीं मिलते हों, लेकिन इन्हें लीडरशिप करना, लीड चीज़ों को करना बेहद पसंद होता है और ये बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। अपने अंडर काम करने वाले लोगों से काम कैसे लेना है ताकि प्रोडक्टिविटी 100% निकल कर आए, ये अच्छे से जानते हैं। प्रोफेशनलिज्म इनमें छोटी सी उम्र में देखा जा सकता है। ये डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। उसी तरीके से अपने साथ काम करने वाले लोग या अपनी टीम के लोगों से भी डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर काम में डिसिप्लिन बिगड़ता है तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। काम में ये किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसीलिए ये कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इन्हें लीड करना बहुत पसंद है। अपनी फैमिली में भी ये लीडर का ही रोल प्ले करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और अपने परिवार का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं। और सिर्फ परिवार का ही नहीं, जितने भी लोग इन्हें जानते हैं, इनका सोशल नेटवर्क हो, चाहे इनका प्रोफेशनल नेटवर्क हो, चाहे इनका घर हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अपने कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड नॉलेज के कारण अक्सर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट, ईमानदार और हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ कर्मों पे विश्वास रखने वाले होते हैं। ये अपने कर्मों पर बहुत बिलीव करते हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो, बहुत सोच समझकर उस पर स्टेप्स उठाते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों को इनका ये स्पष्ट तरीके से बात करना पसंद नहीं भी आता है, इसी वजह से शायद कुछ लोग इन्हें पसंद नहीं करते होंगे। ये हिसाब किताब में काफ़ी माहिर होते हैं, इनमें ये गुण बचपन से ही देखा जा सकता है। इन्हें अक्सर आज़ाद रहकर काम करना ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए इनमें बिजनेस करने की बहुत इच्छा होती है। चाहे ये कहीं पर भी जॉब क्यों ना कर रहे हों, लेकिन मन में ये इच्छा तो ज़रूर होती है कि काश हम भी कोई बिजनेस कर रहे होते। और ये देखा गया है कि कई सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन नंबर 3 से ही जुड़े होते हैं। तो अगर ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी बिजनेस करने की सोचते हैं तो इन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्लैनेट इनको बिजनेस करने के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है और इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जुपिटर का एरिया बहुत बड़ा है, उसी तरीके से नंबर 3 से जुड़े लोगों की भी पर्सनालिटी काफ़ी ब्रॉड होती है। ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड फोरहेड हो सकता है, ब्रॉड फेस हो सकता है, काफ़ी ब्रॉड पर्सनालिटी के ये मालिक होते हैं। और क्योंकि ये एक्सपेंशन का नंबर है, इनकी नॉलेज और स्किल्स तो एक्सपैंड होते ही हैं, साथ में ये भी देखा गया है एक पर्टिकुलर एज के बाद अक्सर, सभी का नहीं पर 70 to 80% लोगों का वजन बढ़ जाता है, वेट गेन उन्हें बहुत इजीली हो जाता है। इनके चेहरे पर एक मैच्योरिटी, एक ठहराव देखा जा सकता है। इनका बेस काफ़ी स्ट्रांग होता है, चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना, चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं।
जुपिटर की एक और बहुत खास बात है, जुपिटर एरिया में तो बहुत बड़ा है ही, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थ के लिए ये एक प्रोटेक्शन प्लैनेट के रूप में काम करता है। कई बार अर्थ तक आने वाले मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये अर्थ के लिए एक प्रोटेक्शन प्लैनेट के रूप में काम करता है। कुछ ऐसा ही नंबर 3 से जुड़े लोगों की जिंदगी में भी देखा जा सकता है। मैं तो इसे प्लैनेट की ब्लेसिंग्स ही कहूंगी, जो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। देखा गया है कई बार कुछ ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स जहां पर शायद जान तक जाने का खतरा हो सकता है, ये वहां से भी बचकर निकल आते हैं। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो शायद जानलेवा हो सकती हैं, उन बीमारियों में भी छोटी मोटी तकलीफों के बाद ये उसमें से बचकर भी निकल आते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है युवराज सिंह का, जिन्हें कैंसर हुआ, उस कैंसर से वो लड़े और आज अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से बिता रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही प्रोटेक्शन इनको अपने प्लैनेट से मिलती रहती है, जिसके कारण ये बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स हों या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हों जो कि जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन ये उसमें से बचकर निकल आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नंबर 3 से जुड़े लोग एम्बिशियस, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट होते हैं, एक गोल्डन हार्ट के मालिक होते हैं, साथ ही ये बहुत आर्टिस्टिक भी होते हैं। स्पेशली देखा गया है म्यूजिकल फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं नंबर 3 से और अपने आर्ट के कारण बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव बिहेवियर्स जो देखे जा सकते हैं नंबर 3 से जुड़े लोगों में। अब आइए बात कर लेते हैं ऐसे वो कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जो इनमें देखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये खुद तो इंडिपेंडेंट रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों पर काफी रौब जमाना इन्हें पसंद आता है। ये कई बार बॉसी बिहेव करते हैं। हो सकता है इनके नीचे काम करने वालों को इनका ये बिहेवियर कभी कभार पसंद ना भी आता हो। स्पेशली ये देखा गया है कि 3 नंबर से जुड़े बॉयज बचपन में पढ़ाई में कुछ खास कंसंट्रेट नहीं करते, पढ़ाई से थोड़ा सा भागते हैं, जी कतराते हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है, स्पेशली लड़का जो जुड़ा है नंबर 3 से, तो ध्यान रखिए कहीं उनका ध्यान पढ़ाई से भटक ना जाए। कुछ लोग इगोइस्टिक भी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जिद्दी हो जाते हैं, जो चीज़ ठान ली उसे हर कीमत पे पूरा करेंगे, भले ही उसमें नुकसान क्यों ना हो जाए। तो इनका ये जिद्दीपन कई बार इन्हें नुकसान पहुंचाता है। डोमिनेट करने की भी ये कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जो जुड़े हैं नंबर 3 के साथ। इन्हें कंट्रोल कीजिए, अपने पॉजिटिव बिहेवियर को उजागर कीजिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आए। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ लकी नंबर्स एंड लकी डेट्स के बारे में। नंबर 3 के लिए इनका खुद का नंबर यानी कि नंबर 3 बेहद लकी होता है। साथ ही 6 और 9 भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाता है। कैलेंडर ईयर का टोटल 3, 6 या 9 पर आता हो, वो ईयर्स इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। इनकी एज का टोटल अगर 3, 6 या 9 पर आए तो वो ईयर्स भी इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देकर जा सकते हैं। अनलकी नंबर्स हो सकते हैं 4 और 8। हो सकता है जब कभी भी आपकी एज का टोटल 4 या 8 पर आए या कैलेंडर ईयर का टोटल 4 या 8 पर आए, उस साल में आपको थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़े। लकी कलर्स हैं येलो एंड ब्लू। लकी डेज हैं थर्सडे एंड फ्राइडे। इन ट्यूसडे इन्हें 50-50% रिजल्ट दे सकता है। इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है उन लोगों से जिनका मूलांक आता हो 3, 6, 9 और थोड़ा बहुत 5। आइए अब जान लेते हैं इन्हें करियर कौन सा अपनाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, जुपिटर, बृहस्पति, जिसे गुरु भी कहा जाता है, यही गुण नंबर 3 से जुड़े लोगों में भी देखा जाता है।
तो ये भी अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे गुरु हो सकते हैं, अच्छे कोच हो सकते हैं। नंबर 3 इन्हें काफ़ी आर्टिस्टिक बनाता है, इसीलिए ये किसी भी आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली देखा गया है नंबर 3 से जुड़े लोग म्यूजिक फील्ड में बहुत नाम कमाते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंट हो या किसी भी तरीके से म्यूजिक से जुड़े फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा डांस एंड एक्टिंग, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन इनके लिए है ही। नंबर 3 से जुड़े लोग काफ़ी रूटेड होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, इसीलिए कोई भी ऐसा काम जो ज़मीन से जुड़ा हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो, आर्किटेक्ट हो, सिविल इंजीनियर का काम हो, इसमें ये अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं। काफ़ी उदार दिल के मालिक हैं, गोल्डन हार्ट के मालिक हैं, इसीलिए सोशल सर्विसेज से जुड़ा काम भी इन्हें काफ़ी सूट करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं। हिसाब किताब में बचपन से ही बहुत पक्के हैं, इसलिए अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हो सकते हैं, सीए का काम कर सकते हैं, किसी बैंक के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से लैंड से जुड़ा काम, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कंस्ट्रक्शन हो, इसमें ये काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड काम भी इन्हें काफ़ी सूट करेगा। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप 3 नंबर से जुड़े हैं तो आप लैंड रिलेटेड वर्क में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। बिजनेस माइंडेड तो आप हैं ही, बिजनेस करने की इच्छा तो आप में बचपन से ही है। तो भले ही अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड बिजनेस कीजिए। अपना इन्वेस्टमेंट लैंड में लगाएंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज की जो इनमें बैड लाइफस्टाइल के कारण आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर ये अपना लाइफस्टाइल ठीक ना रखें तो इनमें वेट गेन होता रहता है और ये ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ओबेसिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां इन्हें घेर सकती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए ताकि आप मोटापे का शिकार ना हो जाएं। साथ ही इन्हें चेस्ट रिलेटेड इश्यूज भी देखे गए हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नंबर 3 से जुड़े लोगों में अक्सर देखी जाती है। इसीलिए आप अच्छा रूटीन अपनाइए, अपना खान पान अच्छा रखिए ताकि आप जिंदगी भर तक एक स्वस्थ शरीर के मालिक बने रहें। तो आइए अब एंड में बात कर लेते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। शरद पवार जी, जो कि बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। सोनू निगम जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि म्यूजिकल फील्ड में नंबर 3 से जुड़े लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हमारे सोनू निगम जी को ही देख लीजिए, जो कि जुड़े हैं नंबर 3 से और एक बेहतरीन सिंगर हैं। करीना कपूर जी, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जुड़ी है नंबर 3 से ही। नंबर 3 से जुड़े लोग अच्छे गुरु भी होते हैं, अच्छे टीचर भी होते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एग्जाम्पल है एक अच्छे गुरु का। युवराज सिंह के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। युवराज सिंह जो जुड़े हैं नंबर 3 से और एक बेहतरीन प्लेयर हैं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जो कि बहुत अच्छे इन्वेंटर हुए। तो ये थी नंबर 3 से जुड़ी कुछ फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पॉजिटिविटी को निखारा, नेगेटिविटी पे काबू पाया और अपनी क्रिएटिविटी से, नॉलेज से एंड स्किल से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो से आपको अपने बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में मिलूंगी आपको न्यूमरोलॉजी नंबर सीरीज में नंबर 4 के साथ।
टिल देन, नमस्ते।